नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारखंड.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल बुलेटिन, जिसमें आप पूरे सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 6 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को सामाजिक न्याय के अवसर प्रदान करने वाले भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। अब नजर डाल लेंगे 7 दिसंबर की अहम गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक किए और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। उनकी पूर्व की आमदनी को बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने एवं अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम का निर्माण करें। वहीं 7 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय के ब्रिगेडियर श्री बीजी पाठक ने मुलाकात की और सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सांकेतिक झंडा लगाया। और अब नजर डालेंगे 8 दिसंबर की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री ने श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों का कल्याण और उनका सर्वांगीण विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जनवरी 2021 तक रोड मैप तैयार करें। श्रमिकों के लिए रफ्तार से काम करने वाली टीम बनाए। श्रमिकों को आजीवन मजदूर न रहने दें। बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दें और श्रमिकों की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। 8 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बच्चियों को मिले, इसके लिए निमित्त लोगों को जागरूक करने की बात कही। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बजट राशि का 100% खर्च करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने सुकन्या योजना की जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विकास कुप्रथा का अंत के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। वहीं 8 दिसंबर को ही रांची जिले के कांके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी और उसके आसपास के सरकारी जमीन घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पीई दर्ज कर इसकी जांच करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अधिकतम 45 दिनों के भीतर इस घोटाले की जाँच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। और अब बात करेंगे 9 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और कहा कि मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने पर ज्यादा फोकस हो, ताकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मनरेगा कई योजनाओं का समेकित स्वरूप है। इस योजना से ग्रामीण इलाके की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुँचाया जा सकता है। ऐसे में मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। वहीं 9 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब तक सरकार द्वारा दिए जा रहे अनाज को उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, वैसे लोग जो सक्षम होने के बावजूद सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे लाभ को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। दाल भात केंद्रों पर प्लास्टिक के उपयोग को खत्म कर देना, दोना पत्तल का इस्तेमाल को बढ़ावा देना की बात कही उन्होंने। चीनी के साथ साथ गुड़ का भी यंत्रण प्रणाली से वितरण पर सरकार विचार करेगी और राज्य में राइस मिल एवं गोडाउन निर्माण को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। और अब बात करेंगे 10 दिसंबर की। हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री स्वयं चलकर एक लोगों के पास पहुंचे और उनके हाथों से आवेदन पत्र लिया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। उनके आश्वासन के बाद लोग संतुष्ट दिखे। 10 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के नगर उटारी अनुमंडल से अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया। उन्होंने अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को अनुमोदित कर दिया। इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को लेकर न्यायालय भवन, आवासीय भवन और कारागार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 6 न्यायालय गठित किए जाएंगे। और अब बात करेंगे 11 दिसंबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका स्थित ऐतिहासिक मलुटी मंदिरों का टेराकोटा मॉडल डॉक्टर सोमनाथ आर्य ने प्रदान किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि देखभाल और संरक्षण के अभाव में मलूटी की ऐतिहासिक मंदिर जर्जर सी हो गई है। यहाँ पहले 108 मंदिर हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी संख्या घटकर 62 हो गई। उन्होंने कहा कि मंदिरों के इस ऐतिहासिक इलाके को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाने की बात कही। 11 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो और राजस्व की भी प्राप्ति हो। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है, साथ ही राजस्व की भी प्राप्ति हो, इसे सुनिश्चित करना है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाए, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता को सुनिश्चित की जाए, साथ ही राज्य में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना जल्द से जल्द करने की भी बात कही। वहीं 11 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की और कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आज की नितांत जरूरत बन चुकी है। हर सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। चाहे सरकार हो या आम लोग, सूचना प्रौद्योगिकी से कामकाज में तेजी, क्षमता विस्तार और पारदर्शिता आई है। ऐसे में राज्य की आवश्यकता और आम जनता की सहूलियत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के विकास, विस्तार और उपयोग पर सरकार का विशेष जोर है। वहीं 11 तारीख को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राजस्व संग्रह के लिहाज से परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस मौके पर विभाग की ओर से राजस्व उगाही को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया गया। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।